नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सबऑर्डिनेट जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के बारे में। कल अपन ने बात करी थी हायर जुडिशियल अपॉइंटमेंट के बारे में, अब बात करेंगे सबऑर्डिनेट के बारे में। अब इससे रिलेटेड क्योंकि जुडिशरी में ना इस समय बड़ा अपॉइंटमेंट्स को लेकर बवाल चल रहा था इस एक साल से, तो देखना है कि भाई सबऑर्डिनेट से पूछता है हायर से पूछता है, अपन दोनों तैयार करके चले जाते हैं। जो उनसे ही पूछेगा आंसर अपने पास रहेगा, मतलब कंटेंट अपने पास रहेगा कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। तो इसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, सबऑर्डिनेट जुडिशरी डिफाइन कर देते हैं। पहले क्या है सबऑर्डिनेट जुडिशरी, क्या होती है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, सिविल जजेस हो गए, मजिस्ट्रेट, इनको कहते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। क्यों क्यों कहते हैं? क्योंकि जब भी कोई केस आता है ना, जब भी सबसे पहले कोई भी मतलब घटना घटती है, एफआईआर होती है, उसके बाद जाता कहाँ है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है सबसे पहले, मजिस्ट्रेट के पास जाता है। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं चला जाता है। जाती हैं कुछ चीज़ें जैसे रिट वगैरह, बहुत कम चीज़ें होती हैं, मतलब वो समझ लो 5% 10% चीज़ें ही होती हैं जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाती हैं। लेकिन सारी जो भी केसेस है जितने भी हैं वो सब लोअर जुडिशरी से होकर ही जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले कहाँ रिपोर्ट होती है? वहीं पर होती है। मजिस्ट्रेट ही तो बताता है कि 24 घंटे से ऊपर नहीं रख सकते, या पुलिस कस्टडी में कितने दिन रहेगा, ठीक है, या पुलिस कस्टडी एक्सटेंड होगी कि नहीं होगी, ये सब चीज़ें मजिस्ट्रेट बताते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनको कहा जाता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब यहाँ पर एक छोटा सा अपन वो डाल देंगे, क्या बोलते हैं, एक डेटा। इट इज़ वेयर ओवर 87% ऑफ टोटल पेंडिंग केस इन इंडिया आर कॉन्सेंट्रेटेड। 87% जो पेंडिंग केस है ना, सोचो 13% है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन 87% जो पेंडिंग है वो कहाँ पर है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है। डिस्पाइट इट्स वाइटल रोल इट सफ़र फ्रॉम अराउंड 23% वैकेंसीज अक्रॉस द कंट्री। इतनी सब चीज़ें होने के बाद भी 23% वैकेंसी है अक्रॉस कंट्री। ये मत कहना कि भाई दिल्ली में है या फिर मुंबई में है, ऐसी कोई स्टेट का नाम लेकर मत बोलना। अक्रॉस कंट्री है 23% वैकेंसी। अब 23% इतनी बड़ी कंट्री में सोचो कितने सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। सोचो एक बार कि इतने सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अप्रॉक्स मानोगे नहीं तो कम से कम 30 जज तो होते हैं, 30-40 जज। अगर मान, हाँ ठीक है, अप्रॉक्स मान ले तो 30-40 जज होते हैं। अब पूरे देश के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उसको निकाल लो, फिर उसका 23% निकाल लो, सोचो कितनी सारा हो जाएगा, है ना। दिस बैकलॉग नॉट ओनली स्लोज डाउन जस्टिस बट ऑल्सो इरोड पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द रूल ऑफ लॉ एंड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। सही बात है। अब देखो केस इतने पेंडिंग रहते हैं तो जो क्राइम करने वाले होते हैं ना, तो जो जिनकी प्रवृत्ति होती है क्राइम करने की, तो क्या सोचते हैं भाई केस चलेगा, कोई दिक्कत थोड़ी है, चलता रहेगा जब तक चलना होगा। अभी तो कम से कम हमने बदला ले लिया ना, या जो भी चीज़ें करनी होती है। आपको पता ही है कि सभी लोगों को पता है कि भाई कोर्ट में जाता है तो घसीटता है मामला फालतू का, और हल्का फुल्का नहीं भाई, 15 साल 20 साल, अरे इतनी की तो सज़ा होती है लोगों को। लेकिन गया कितना, 15 साल गया, 20 साल गया। बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि भाई 1-1.5 साल 2 साल में तो आपका मतलब आ जाए फैसला वगैरह। निर्भया रेप केस हुआ था, उसमें भी 7-8 साल लग गए थे, 7 साल लगे थे आई थिंक, ठीक है। फिर है, अब ये देख लिया, इंट्रोडक्शन देख लिया, अब इनका अपॉइंटमेंट प्रोसेस देख लेते हैं कि अपॉइंट कैसे होते हैं। सिंपल है, देखो, या तो प्रमोशन होगा, कभी भी कोई कहीं पर अपॉइंटमेंट होगा या तो प्रमोशन से बनोगे, ठीक है, या तो आपने कोई एग्ज़ाम दिया होगा वो होगा, या तो आपको डायरेक्टली अपॉइंट कर लिया गया होगा। यही 3 चीज़ें होंगी। यहाँ देख लेते हैं। पहला क्या है, स्टेट जुडिशियल सर्विस होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एग्ज़ाम कराया जाता है। कौन कराता है? हर स्टेट की ना अपनी स्टेट जुडिशियल सर्विस होती है। जैसे आप सुनते होंगे कि भाई आरजीएस का एग्ज़ाम आ रहा है, राजस्थान जुडिशियल सर्विस का, या फिर पीसीएसजे जो बोलते हैं यूपी में, पीसीएसजे है ना, पीसीएस अलग हो गए, जे में लग गया, जुडिशियल ऑफिसर हो गए वो, ठीक है। इन्हें कौन कराता है? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कराती है। किसके कंसल्टेशन में कराती है? हाई कोर्ट के कंसल्टेशन में कराती है। ये किस आर्टिकल में दे रखा है? आर्टिकल 233 एंड 234 में, ठीक है। अब अगर ना आर्टिकल आ गया तो जाकर बेयर एक्ट में देख लेना है। द जुडिशरी इज़ ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू 2 कार्डर्स। 2 कार्डर होते हैं, ठीक है, समझ आ गया। लोअर जुडिशियल सर्विस कौन कौन होते हैं? सिविल जज हो गए, मैजिस्ट्रेट हो गए। फिर हायर जुडिशियल सर्विस होती है, डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज। अब ये मत सोचना कि जो भी जज बन गया वो सारी सज़ाएं दे सकता है। जो लोअर जुडिशरी के जैसे मैजिस्ट्रेट हो गए, सिविल जज हो गए, इनकी बनी हुई है, कोई 3 साल दे सकता है, कोई 7 साल दे सकता है, कोई सब बना हुआ है कि इतने इतने साल दे सकते हैं। ये मत सोचना कि सबको ही भाई उम्र कैद या फिर फांसी दे सकता है, ठीक। तो ब्रॉडली अगर देखा जाए तो 2 कैडर होते हैं, लेकिन और भी हो सकते हैं अलग अलग स्टेट के हिसाब से। अब देख लेते हैं क्या रिक्रूटमेंट मेथड क्या होता है। जो बताया मैंने, देखो एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम अपन का होता है प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, वैसे ही सेम एग्ज़ाम जुडिशरी के लिए होता है जो सिविल जज बनते हैं, ठीक है, जूनियर डिवीज़न या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट बोलो,
जज हो गया, जज है, अगर लिखा है जज तो जज क्या करेंगे, सिविल के मामले देखेंगे। मैजिस्ट्रेट लिखा है तो क्रिमिनल के मामले देखेंगे। और अलग अलग लोग नहीं होते, समझो मैं ही हूँ, मैं या फिर आप हो, ठीक है, आपके पास सिविल केस लगा दिया, ठीक है, तो आप क्या हो गए, सिविल जज हो गए। लेकिन वहीं आपके पास क्रिमिनल केस लगा दिया तो आप क्या हो गए, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हो गए। ठीक, कैसे होते हैं भाई, एग्ज़ाम करा देते हैं, SPSC कराता है। कैसे होता है, प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, उसके बाद ट्रेनिंग होने लगेगी। फिर डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं जो प्रमोशन से बनते हैं। कई सारे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट रहेंगे, कई सारे सिविल जज रहेंगे, समझो फॉर एग्जांपल क्लासेस बनी है ना, तो जैसे कई सारे टीचर होते हैं, उनमें से एक मेन टीचर जो होता है HOD होता है, या फिर समझ लो कई सारे टीचर्स हैं और एक प्रिंसिपल है। वो प्रिंसिपल जो है उनको डिस्ट्रिक्ट जज बोल देंगे। और अगर वो क्रिमिनल केस देख रहे होंगे तो उनको सेशन जज बोल देंगे। ठीक है, कैसे होता है, प्रमोशन होता है भाई लोअर कार्डर से, या फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो जाता है बाहर से विद मिनिमम 7 years ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, और कौन अपॉइंट करता है इनको, गवर्नर करते हैं। किसके कंसल्टेशन में करेंगे, हाई कोर्ट के। क्यों करते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर, एकदम सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है ना भारत में कि स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर हो, नहीं है, इसीलिए एग्जीक्यूटिव का थोड़ा रोल आ जाता है। अब कुछ नई पॉलिसी अपडेट देख लेते हैं कुछ सालों में जो अभी रिसेंट ईयर्स में हुआ है। इन रिसेंट ईयर्स देयर इज अ ग्रोइंग प्रैक्टिस ऑफ टू मैंडेट 3 year ऑफ प्रायर बार प्रैक्टिस इवन फॉर एंट्री लेवल जजेस टू इम्प्रूव कोर्ट रेडीनेस। अब मैं बताऊँ इसका मतलब क्या है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट इस समय की न्यूज़ चल रही है, और बहुत, अगर जुडिशरी वाला आपका बगल बगल कोई एस्पायरेंट है ना, तो उसे समझ हुई कितना इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है इस वजह से। पहले क्या होता था, जैसे UPSC का एग्ज़ाम है, 21 साल के हुए, ग्रेजुएशन कर रखी है, आओ भाई एग्ज़ाम दो और IAS बन जाओ, यही था। प्रीलिम्स देंगे, मेंस देंगे, इंटरव्यू देंगे, और क्या बन जाएंगे, IAS बन जाएंगे, IPS बन जाएंगे, IRS बन जाएंगे, जो ही बनना होगा। लेकिन अब जुडिशरी में क्या कर दिया है, पहले क्या था जुडिशरी में, पहले ही देख लेते हैं तब समझ आएगा अब क्या हो गया है। पहले क्या था, किसी ने LLB करी या फिर BA LLB करी। LLB जो होती है 3 साल की होती है, BA LLB 5 साल की होती है। LLB कब होती है, जब आपने कोई ग्रेजुएशन कर रखी होती है, फिर LLB करता है इंसान। ठीक है, और BA LLB डायरेक्ट BA प्लस LLB हो गई तो समय बच जाता है, तो 5 साल हो गया। आपने इन दोनों में से कुछ भी कर रखा है तो आप एलिजिबल हो गए इस एग्ज़ाम को देने के लिए जुडिशरी के। ठीक है, अब क्या है, आप 21 साल के हो, ठीक है, या 22 साल के हो, अब तुरंत आप जाकर जुडिशरी का एग्ज़ाम दो, प्रीलिम्स दो, मेंस दो, इंटरव्यू दो, आपका क्लियर हो जाता है, आप जज बन जाते हो। ठीक है, सिविल जज बन जाते हो, मतलब लोअर जुडिशरी में आ जाते हो। लेकिन अब क्या कर दिया है, काफ़ी समय से क्या हो रहा था कि नए नए लड़के आ रहे थे, जैसे समझो मैं हूँ, ठीक है, मैंने एग्ज़ाम दिया और मैं बन गया, तो मेरे पास तो एक्सपीरियंस नहीं है ना एक बार भी कोर्ट का, मैंने कोर्ट में देखा ही नहीं। इंटर्नशिप करी हो वो अलग बात है, लेकिन मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया ना, मैंने बहस नहीं करी, मैंने कभी केस तैयार नहीं किया, मैंने चीज़ें नहीं देखी कैसे प्रोसेस वर्क होता है, कुछ भी नहीं पता मुझे। ठीक है, लेकिन मैं जज बन गया हूँ, सोचो कितनी बड़ी बात है। ये यही होता आ रहा था। तो क्या किया गया कि भाई ये अब जब जज बना दिया मेरे को, तो मैं अच्छी जजमेंट पास कर पाऊँगा, खुद सोचो। मेरे पास एक्सपीरियंस ही नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये तो स्पेशलिस्ट जॉब है ना, ये जनरल जॉब थोड़ी है IAS की तरह कि हाँ आपको जनरलिस्ट बनना पड़ेगा। ये तो स्पेशलाइज्ड चीज़ है कि आपको ज्ञाता होने चाहिए लॉ के, है ना, आपको लॉ के बारे में पता होना चाहिए, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, कैसे कैसे डीपनेस है हर एक में। तो कैसे पता चलेगा, जब आप पढ़ोगे या फिर प्रैक्टिस करोगे। पढ़ तो लिया ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस भी तो ज़रूरी है, तभी तो पता चलेगा क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं है, जजमेंट कैसी देनी चाहिए, क्या कैसी लोग देते आए हैं। तो क्या कर दिया इसको, अभी इसी साल से लागू किया है, क्या कर दिया है, 3 year की मैंडेट कर दी है बार की प्रैक्टिस। बार मतलब शराब वाला दारू वाला बार नहीं, बार बोलते हैं जहाँ पर एडवोकेट्स का एसोसिएशन होता है उसको बार बोलते हैं, और बेंच बोलते हैं जहाँ जजेस बैठते हैं उन लोगों को बेंच बोलते हैं, और बार बोलते हैं जहाँ एडवोकेट्स होते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस कर दी है 3 साल की मैंडेटरी। तो ये एक नया अपडेट आया है, इसको अपने आंसर में ज़रूर डालना अगर सबऑर्डिनेट से आया तो क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो कॉन्सेप्ट देख लिया आपने, समझ आ गया सबऑर्डिनेट जुडिशरी क्या है, क्या चीज़ें चल रही हैं इस समय ये भी समझ आ गया, कौन होते हैं सबऑर्डिनेट जुडिशरी में ये भी समझ आ गया। अब देख तो लिया, अब क्या होगा, चैलेंजेस देख लेंगे। चैलेंजेस में वही जो पुरानी चीज़ें करते आए हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, तो क्या होगा भाई, ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी पहले तो, ये तो ठूस ही देना, लिखा ही देना कहीं ना कहीं। ठीक है, फिर लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी है, जैसे PCS में लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी है, लेकिन IAS उस चीज़ को ढक देता है ना, सेंट्रल लेवल पर हो गया ना, और सेंट्रल लेवल पर रिक्रूट होके वो लोग स्टेट में काम करते हैं, तो एक तरीके की यूनिफॉर्मिटी बन जाती है। लेकिन जुडिशरी में ऐसा नहीं है, क्योंकि हर स्टेट लोअर जुडिशरी में अपने हिसाब से लोगों को चूज़ कर रहा है उनके अलग। और ये मत सोचना कि भाई इस जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान है, UP है या फिर बिहार है, इन सब के में ना सब्जेक्ट्स का ही वेरिएशन है
किसी में कोई सब्जेक्ट मैंडेटरी है, किसी में कोई सब्जेक्ट मैंडेटरी नहीं है, ठीक। किसी में केस लॉ ज़्यादा पूछते हैं, किसी में केस लॉ पूछते ही नहीं है। किसी में तो बेयर एक्ट भी अलाउड होते हैं, किसी में बेयर एक्ट अलाउड भी नहीं है, ठीक। मतलब आपके पास बेयर एक्ट रहता है आंसर करने के लिए, ठीक। तो अलग अलग, तो इससे यूनिफॉर्मिटी नहीं आ पाती। और क्या देख रहे हैं, वैकेंसी और डिले तो है ही है। डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, मलिक मज़ार सुल्तान केस था, ठीक है। 20-30% पोस्ट रिमेन वैकेंट इन मैनी स्टेट्स फॉर ईयर्स। पॉलिटिकल और एग्जीक्यूटिव का इन्फ्लुएंस तो रहता ही है, हमेशा रहा है और आगे भी मोस्ट प्रोबेबली रहेगा ही, क्योंकि ये सब चीज़ें तो थ्योरी में मज़ा आता है ना देखने में। एक सेकंड पानी पी रहा हूँ। क्लास ले लेके प्यास लग जाती है, ठीक है। अब पॉलिटिकल है और एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस है, सही बात है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है तो जो एमएलए होंगे, एमपी होंगे, तो वो तो इन्फ्लुएंस करेंगे ही ना। फिर है ट्रेनिंग गैप रहता है। ट्रेनिंग गैप मतलब एब्सेंस ऑफ यूनिफाइड जुडिशियल एकेडमी मॉडल अक्रॉस स्टेट रिजल्ट इन इनकंसिस्टेंट ट्रेनिंग क्वालिटी, सही बात है। अब एक यूनिफॉर्म लेवल पर नहीं है, जैसे लवासना में सारे आईएएस की ट्रेनिंग है वो अलग अलग स्टेट्स में चले जाएंगी, यूनिफॉर्मिटी है वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, हर स्टेट अपने हिसाब से ट्रेनिंग करा रहा है। तो हर स्टेट में देखोगे अलग अलग तरीके से जजमेंट पास हो रही है, और जिस तरीके की पास हो रही है उसी तरीके की पास होती आ रही हैं। कुछ वेरिएशन नहीं आ रही है, कुछ नया इनोवेशन नहीं हो रहा है ना। जो चला आ रहा है वो चला ही आ रहा है, और वो भी ऊपर से सब हर स्टेट में अलग है, ठीक है। फिर है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो बता ही चुका हूँ कई बार, जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उसमें ये तो लिखना ही है। फिर है लिमिटेड करियर प्रोग्रेशन। अब क्या होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपको जज बनना है, कोई इंसान है उसको जज बनना है, तो दो रास्ते हैं, या तो एग्ज़ाम दे दो, ठीक है। एग्ज़ाम दोगे, लोअर जुडिशरी में हो जाओगे, करते 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 आपका प्रमोशन होते, बहुत धीरे प्रमोशन होते हैं देखा जाए तो जुडिशरी में, बहुत स्लो होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्लो होते हैं। ऊपर से कई बार मेरिट पर भी नहीं होते हैं। मेरिट पे मतलब कि भाई आपने कितना अच्छा काम किया उस बेस पे नहीं होते, कई बार होता है कि आपके लिंक्स कितने अच्छे हैं, है ना। कलीजियम सिस्टम अपन ने देखा ही था, वो सब चीज़ें देख दाख कर फिर होता है। लेकिन बहुत रेयर होता है कि लोअर जुडिशरी में किसी कोई अपॉइंट हुआ है, ठीक है, सिविल जज या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, और उसके बाद वो हाई कोर्ट का जज भी बन जाए, है ना। अब तो इतिहास में एक ही बार हुआ होगा, एक दो बार ही, जो लोग लोअर जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट पहुँचे होंगे। मेरे को तो लगता है एक ही बार दो बार हुआ होगा, और नहीं तो 99.99% चांस रहते हैं कि भाई आप नहीं पहुंच पाओगे। आप हाई कोर्ट पहुंचते पहुंचते ही आपकी रिटायरमेंट एज आ जाएगी, ठीक है। और हाई कोर्ट में भी आप मुश्किल से 3 महीना 2 महीना ही काट पाओगे, ठीक है। लेकिन अब वही दूसरा रास्ता क्या है कि आपने 10 साल की प्रैक्टिस करी। फॉर एग्जांपल मैं हूँ अभी 25 साल का, तो मैंने क्या किया, प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। किस चीज़ की, एडवोकेसी की। अब अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, 10 साल हो गए, 35 साल का हो गया। अगर मेरी बातचीत अच्छी है, ठीक है, मैंने लिंक्स अच्छे बना रखे हैं, या फिर मेरे फैमिली में कोई था, यही रहता है, बोल रहा हूँ लिख कर मत आना इस चीज़ को, लेकिन रहता यही है, ठीक है। इसी तरीके से इसको अंकल 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 नेफ्यू सिंड्रोम ऐसे कुछ बोलते हैं, ब्लैक कोट सिंड्रोम ऐसे ही। मुझको एकदम परफेक्ट टर्म याद नहीं आ रहा है, एक बार सर्च करना तो समझ आ जाएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड टर्म सर्च करना तो आ जाएगा। तो क्या हुआ कि भाई अब मेरी बातचीत तो है, अब मेरे को क्या कर देंगे, प्रमोट कर देंगे डायरेक्ट हाई कोर्ट का जज। एक बंदे ने सोचो 21 साल में तैयारी करी, सब चीज़ किया, और प्रमोशन उसको कब मिल रहा है, हाई कोर्ट में कब पहुंच पा रहा है कि 60 साल की उम्र में, ठीक है। 59 ईयर, 60 ईयर, 61, 62 में, वो भी मुश्किल से बता रहा हूँ, हमेशा नहीं बता रहा। लेकिन और वहीं मैं हूँ 35 साल का, मेरी बातचीत अच्छी थी, मैं 35 साल में बन गया। अब सोचो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा ही जाऊँगा, और मैं CJI बनूँगा, हाँ बनूँगा, ठीक है। इसलिए देखना ज़्यादातर जजेस के जो जो बड़े जजेस रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के, उनके बच्चे भी जज ही हैं, ठीक है। फिर अब कुछ ये सारी दिक्कतें देख ली, अब क्या है, कुछ जुडिशियल कमेटी और इंटरवेंशन देख लेंगे, केस देख लेंगे, या तो बॉडी देख लेंगे जो भी होगी। जैसे लॉ कमीशन बॉडी है और केस है, ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था। सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस, ठीक है, कि कंडीशन कैसा हो, फिक्स टेन्योर हो, ट्रेनिंग को मैंडेटरी कर दी। लॉ कमीशन की 116वीं रिपोर्ट थी 1986 की, उसने प्रपोज किया ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, कि भाई एक नेशनल बेस्ड, नेशनल लेवल पर, जैसे आईएएस का एग्जाम होता है, आईएएस एक सेंट्रल सर्विस है, वैसे ही ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कर दो। ऑल इंडिया से जैसे सिविल सर्विसेज है, ठीक है, वैसे ही एक जुडिशियल सर्विस बना दो पूरे देश के लिए,
इससे क्या यूनिफॉर्मिटी और ऊपर की सारी चीज़ें सॉल्व हो ही जाएंगी, है ना। और ये मेरिट पे भी रहेगा। इससे क्या होगा कि जो प्रमोशन है वो भी फास्ट इनफ हो पाएगा। किसी स्टेट में स्लो हो रहा है, किसी स्टेट में ज़्यादा तेज़ हो रहा है, ये सब चीज़ें खत्म हो पाएंगी। फिर है मलिक मज़ार सुल्तान वर्सेस यूपीपीएससी, बता रहा था ना पीसीएसजे वाला एग्ज़ाम, तो वही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई एक फिक्स कैलेंडर तो रखो तुम लोग, बच्चे को पता ही नहीं है कब आ रहा है एग्ज़ाम, कब नहीं आ रहा है। फिर है मलीमत कमेटी आई थी, उन्होंने बोला फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दो, ऑल इंडिया जुडिशरी सर्विस, ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस भी ले आओ। फिर जगन्नाथ राव कमेटी आई, इन्होंने प्रपोज किया क्या, कॉमन जुडिशल एग्ज़ाम। सब लोग कह रहे हैं, मतलब हर कमेटी आती है मैक्सिमम जो देखोगे ना आप कमेटी, तो बस यही बोले जा रही है कि भाई प्लीज़ ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस ले आओ। फिर ये सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019 ये से कि डिले इन अपॉइंटमेंट वाज हेल्ड टू वायलेट आर्टिकल 21। सही बात है, आर्टिकल 21 के अंदर क्या आता है, राइट टू एक्सेस टू जस्टिस। अगर कोई ऐसा अतरंगी सा ही राइट है ना तो दो ही के अंदर आ सकता है, या तो 19 के अंदर या तो आर्टिकल 21 के अंदर। और अगर नहीं समझ आ रहा है तो आर्टिकल 21 ही है, ठीक। ये प्रीलिम्स के बता रहा हूँ। फिर ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस द डिबेट। आपको डिबेट मतलब क्या होता है, कुछ पॉइंट फेवर में होंगे, कुछ पॉइंट अगेंस्ट में होंगे, क्वेश्चन के हिसाब से अपन यहाँ से उठा के वहाँ आंसर लिख देंगे, ठीक। आर्ग्यूमेंट इन फेवर क्या है भाई, यूनिफॉर्मिटी कर देगा, है ना। वैकेंसी क्राइसिस को सॉल्व कर देगा। ऑल इंडिया टैलेंट पूल मतलब हर जगह से हर स्टेट में अलग अलग नए तरीके के टैलेंट आएंगे, मेरिट बेस्ड हो जाएगा सिलेक्शन, है ना। और मोबिलिटी हो जाएगी जिसकी, जैसे आईएएस का भी जो कार्डर बना रहता है ना आईएएस का, फॉर एग्जांपल आगमुद कैडर है तो कभी असम में रहेगा, गोवा में रहेगा, है ना, कभी यूनियन टेरिटरीज़ में रहेगा वो आईएएस। वैसे जजेस का हो जाएगा। तो इनको अलग अलग तरीके की मतलब अलग अलग जोग्राफिकल लोकेशन का एक्सपीरियंस आएगा, तो और ब्रॉडन अप होकर हॉराइजन में सोच सकेंगे ये लोग, है ना। फिर है इन्हेंस करेगा जुडिशल इंडिपेंडेंस। सही बात है, क्यों, क्योंकि लोकल पॉलिटिकल प्रेशर से ये लोग मुक्त हो जाएंगे ना। मुक्त तो कभी नहीं हो पाएंगे लेकिन हाँ काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। फिर है आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट, वायलेट करता है फेडरल स्पिरिट को। फिर लैंग्वेज और लोकल लॉज, इन सबको हर जो लॉ है ना वो एक वर्नाकुलर लैंग्वेज में लिखा गया है, और हर स्टेट के अपने लॉज भी हैं, पता ही है। तो वहाँ के स्टेट के लोग जो हैं वो अच्छे समझ पाएंगे उस चीज़ को, तो उसी में बात है ये। फिर हाई कोर्ट का रेजिस्टेंस है, कई सारे हाई कोर्ट ने अपोज कर दिया। अब क्या करेंगे अपन, इतनी सारी दिक्कतें देख ली तो कुछ नहीं करना भाई, वे फॉरवर्ड बता देना है। कंसेंसस बेस्ड ला दो ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस। कंसेंसस का मतलब पता है, कंसेंसस का मतलब होता है कि समझो 5 लोग बैठे हैं तो पाँचों लोग अग्री कर गए, ठीक है। ऐसा कभी जीवन में हुआ है कि भाई 5 आदमी बैठे हों और पाँचों अग्री कर जाएं एक बात पे, नहीं हुआ है। तो ये तो कह रहे हैं कि भाई ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस बना दो, तभी बनाना जब कंसल्ट कर लो सारे स्टेट्स और हाई कोर्ट को, ठीक है। एक मॉडल जुडिशल सर्विस रूल बना दो, ड्राफ्ट कर दो कॉमन गाइडलाइन, किसके लिए, एलिजिबिलिटी सिलेबस और इवैल्यूएशन के लिए। सही, ये तो करना चाहिए ये वाला मॉडल जुडिशल सर्विस रूल। तो अरे भाई कहीं पर हो रहा है कि 5 साल की प्रैक्टिस, कहीं पर 3 साल की प्रैक्टिस, कहीं पर इतने परसेंट मार्क्स चाहिए, कहीं पर कहीं मिनिमम परसेंट मार्क्स ही नहीं है, ये सब ड्रामा है ना। तो भाई इससे सुधर जाएंगी ना चीज़ें। फिर जुडिशल एकेडमी बना दो, इंश्योर करो कि एक नेशनल जुडिशल एकेडमी हो भोपाल में, या फिर स्टेट जुडिशल एकेडमी हो जो प्रोवाइड करे यूनिफॉर्म और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। कैलेंडर बेस्ड रिक्रूटमेंट करो, जैसे यूपीएससी अपना पहले ही कैलेंडर रिलीज़ कर देता है, वैसे इन लोगों को भी करना चाहिए। फिर डिजिटल मॉनिटरिंग करो वैकेंसीज़ की। डिजिटल तो डाल ही सकते हैं, एआई भी डाल सकते हैं, एआई मॉनिटरिंग कर दो, मज़ा आ जाएगा सामने वाले को देखकर आंसर आपका। फिर है सर्विस कंडीशन को इंप्रूव कर दो। क्या करना है, सर्विस कंडीशन कैसे इंप्रूव होती है, आदमी की सर्विस कंडीशन एक ही तरीके से इंप्रूव होती है, उसके जेब में पैसा ठूस दो कि भाई पैसा ले ले, वो नाचेगा, हर काम करेगा, पैसा दे दो, मुझे दो अभी, ठीक है, मैं खुद करने लगूंगा, ठीक है। बेटर सैलरी दे दो, हो जाएगा उसका काम। करियर पाथ और वर्किंग एनवायरनमेंट कर दो बढ़िया, पैसा दे दो और जहाँ पर बैठता है इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का ठीक कर दो, ये अपने आप बढ़िया काम करने लगेगा, ठीक। फिर आ जाते हैं किस चीज़ पे, कंक्लूजन पे। अब आंसर अपना हो गया कंप्लीट, कंटेंट मिल गया पूरा। अब क्या करेंगे, कंक्लूजन देख लेंगे। कंक्लूजन में क्या डालेंगे कि जो पूरा ओवर अपनी थीम थी उसको डाल देंगे, कुछ अच्छी चीज़ें कुछ बुरी चीज़ें बताते हुए। द सबॉर्डिनेट जुडिशरी इज़ द स्पाइन ऑफ द जस्टिस सिस्टम। इफ़ अपॉइंटमेंट्स रिमेन डिलेड, इनकन्सिस्टेंट और पॉलिटिसाइज्ड, द एंटायर एडिफाइस ऑफ जुडिशल क्रेडिबिलिटी कोलैप्सेज एट द ग्रास रूट। सही बात है। फिर ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस वाइल कंट्रोवर्शियल, कंट्रोवर्शियल तो है, कुड प्रोवाइड अ लॉन्ग टर्म, कुड की जगह मे डाल देना, मे प्रोवाइड अ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन प्रोवाइडेड इट बैलेंसेस मेरिट फेडरलिज्म एंड रीजनल सेंसिटिविटीज़। आखिरी में मस्त सी लाइन लिखी हुई है, इसको रट के जाना और चिपका देना वहाँ पर आंसर के अंदर। अब क्या करोगे,
कुछ नहीं करना है, प्रीवियस ईयर उठाना है। मेरे को तो रट गई है ये लाइन ठीक है। प्रीवियस ईयर उठाना है, मॉक पेपर उठाने हैं, वहाँ से भाई क्वेश्चन उठाने हैं और इस कंटेंट को उसके अंदर डालने की कोशिश करनी है। एक्स्ट्रा कंटेंट मत लिख याद करना, इसी के अंदर कुछ ऐड ऑन करना हो कर लेना, नहीं करना हो तो मत करना। इतने से भी आंसर हो जाएगा, अच्छा आंसर हो जाएगा, थोड़ी बुद्धि लगाओगे तो, ठीक है। और नहीं बुद्धि लगाओगे ना तो दुनिया भर की किताबें पढ़ लेना, नहीं हो पाएगा वो क्वेश्चन आंसर, ठीक। चलो बाय।